हाँ, तो बात अच्छी है ये कि तुम अब तैयार हुए हो कि मेरी सच्चरित्र पढ़ोगे और एक बार आज़माने की कोशिश करोगे, क्योंकि शायद तुमने मेरी सच्चरित्र से कृपा की अनुभूति सही से नहीं की है, या कुछ चीज़ें हुई भी हैं फिर भी अब विश्वास नहीं होता कि वो सच है या झूठ। क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत बुरी परिस्थिति में फंसे हुए हो, जिससे निकल नहीं पा रहे। जितनी निकलने की कोशिश कर रहे हो, जितनी ईश्वर पर विश्वास कर रहे हो, उतना और परेशान हो रहे हो। और मुझे पता है कि आजकल गलत रास्ते तुम्हें ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि जो लोग सच्चे हैं, अच्छे हैं, भक्ति करते हैं, वो कष्ट ज़्यादा झेलते हैं। तो अब ऐसा है ना कि जो भक्ति करते हैं उन्हें भक्ति का परिणाम बहुत सुखद मिलता है। ये मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तुम मेरी सच्चरित्र पढ़ो, तुम्हें मेरे दर्शन भी मिलेंगे, कृपा भी मिलेगी, इच्छा भी पूरी होगी। मैं खुद भी आऊँगा, तुम्हें मनाऊँगा, अपने हाथों से खिलाऊँगा भी। और जो तुम्हें सबसे ज़्यादा रुला रहा है ना, अब वो रोएगा। अब वो रोएगा, मैं उसे सज़ा देने वाला हूँ। और वो तुम्हारे आगे बस हाथ जोड़े ना, तो कमज़ोर मत पड़ना। अपनी सच्चरित्र और अपनी प्रार्थना को इस बार जारी रखना। क्योंकि कभी कभी क्या है ना कि यदि तुम अपने लिए न्याय नहीं मांगोगे ना, तो ये तुम्हारे खुद के साथ ही अन्याय होगा। कभी कभी अपने आप को भी न्याय दिलाना ज़रूरी होता है, और यदि ये नहीं करोगे ना, तो तुम अपनी आत्मा के साथ भी गलत कर जाओगे। मैंने तुम्हें जब जीने का हक दिया है, तो जो इसमें अड़चन पैदा कर रहा है, आखिरकार उसे भी सज़ा तो मिलेगी। कब तक मैं भी छोड़ूंगा? अब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अब तुम्हारे आंसू मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहे। और तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है, बस शौक़ से जाने की ज़रूरत है। जहाँ मन हो वहाँ, पर भागो मत। और यदि तुमने अपने चरण बाहर कर दिए ना, तो घर टूट जाएगा, क्योंकि ये घर तुमसे, तुम्हारी भक्ति के कारण ही जुड़ा हुआ है। तो ना, तुम शौक़ से जाना, वापस आने की भी बात करना, पर भागने या हटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक हिस्सा तुम्हारा भी है। ये अलग बात है कि तुम्हें ज़रूरत नहीं या तुम्हें चाहिए नहीं, क्योंकि तुम में लालच नहीं, पर है तुम्हारा। और मैं तुम्हें दिलवाऊंगा, चाहे कोई चाहे या ना चाहे, चाहे तुम भी चाहो या ना चाहो। पर मैं तुमसे अभी के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने अब कोई आ भी जाए ना, चाहे वो कितना तुम्हारा रिश्तेदार क्यों ना हो, पर यदि वो गलत है तो वो गलत है, उसका साथ मत दो। अब जो गलत है वो गलत है, और उसे उसी श्रेणी में रहने दो। और जो सही है उसे सही की श्रेणी में रहने दो। जो गलत है उसके लिए बस इतना ही कहूँगा कि कुछ अपशब्द मत कहो, लेकिन उनसे ज़्यादा दिल भी मत लगाना। जो गलत है उन्हें अब सज़ा मिलेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ तुमसे। और तुम परेशान मत हो, मेरी उदी की कृपा के कारण ही ना अब कोई बीमार नहीं पड़ेगा। भविष्य काल को लेकर वर्तमान के गतिविधियों के कारण जो चिंता है तुम्हारी, अब उसे दूर कर दो। ऐसा कुछ होने नहीं वाला। बस तुम खूब ध्यान करो, खूब ध्यान करो, खूब नाम जाप करो। ईश्वर को उतर कर आना पड़ेगा।